अलवर से अहम जानकारी। पूर्व मंत्री शकुंतला रावत के घर फिर घुसे चोर। बीती रात रावत के घर में चोर घुस आया। आवाज होने पर परिजनों ने शोर मचाया। परिजनों की आवाज सुनकर चोर भाग गया। चोर ने घर में लगे सीसीटीवी कैमरे को भी तोड़ने की कोशिश की। पहले भी रावत के घर में चोर घुस आए थे, लेकिन अब ये वाकई में चोर चोरी करने के लिए आए या फिर इनकी कोई और मंशा है। सीसीटीवी कैमरे को भी तोड़ने की कोशिश की। परिजनों की आवाज सुनकर चोर भाग निकला। इससे पहले भी इस तरह की कोशिश की गई है। पूर्व मंत्री शकुंतला रावत और उनके घर में चोर एक बार फिर से घुसा। पहले भी चोरी करने की कोशिश की गई थी, लेकिन एक बार फिर से जब चोरों ने एक बार फिर से दहशत फैलाने की कोशिश की, चोरी करने की कोशिश की, या फिर कोई और वजह थी, अभी तक सामने नहीं आ पाया। लेकिन जरा देखिए, ये जिस तरीके से कपड़े पहनकर आए हैं, जिस वर्दी में हैं, उससे अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाएगा कि आखिर कौन। लेकिन कैमरे को तोड़ने की भी कोशिश की गई है। तो अब विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे अपने सीनियर रिपोर्टर अश्विनी से। अश्विनी, विस्तार से बताइएगा कि जो सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहे हैं वो कौन शख्स है और कुछ पता चल पाया इनको, वाकई में इनकी मंशा क्या है? क्या चोरी की है, कोई और इनकी मंशा है? क्योंकि इससे पहले भी घटना हुई, अब एक बार फिर से घुस आए हैं ये चोर। देखिए, जिस तरह साफ तौर पर घटना का प्रारूप दिखता है, चोरी की नियत से घुसा है। इससे पहले भी 24 सितंबर को जो सामने की तरफ मकान है वहाँ छत के माध्यम से ये चोर घुसे थे। उसमें एक से ज्यादा की संख्या थी, लेकिन सीसीटीवी कैमरे नहीं थे। आज तक उनमें से कोई भी आरोपी पकड़ा नहीं गया। उसके बाद पूर्व मंत्री की ओर से निवास पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। तो बीती रात जब ये घटना हुई करीब 10:30 से 11 और 11:15 के बीच में, तो इस सीसीटीवी कैमरे में सारी घटना कैद हो गई। एक लोहे का सरिया भी वो लेकर आया आरोपी, और 3 बार छत पर आता है। सीसीटीवी में देखने पर पता लगता है। जब परिवार की ओर से आवाज लगाई गई तो फिर वो भाग गया है। लगातार ये घटना होना बताता है कहीं ना कहीं कोई समस्या है। 3 बार ये घटना हुई है, और बीते दिन पूर्व मंत्री शकुंतला रावत ने डीजीपी से भी मुलाकात की है और ये कहा था कि हमारे यहाँ चोरी हुई थी। अब तक उसका कोई खुलासा नहीं हुआ। बीते दिन डीजीपी से मुलाकात करने के बाद रात्रि में दोबारा घर में चोर घुसा है। और अब तो ये तो ठेंगा दिखा रहे हैं चोर की, आप चाहे किसी को भी शिकायत कर लो, हम तो वापस आ जाएंगे, हमारी गैंग फिर आ जाएगी। ये तो ठेंगा दिखाते नजर आ रहे हैं। लेकिन निश्चित तौर पर पुलिस पर सवाल निशान तो है। और जब 24 सितंबर से जब 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ है, दूसरी बार मकान में घटना होना, पूर्व मंत्री के मकान में घटना होना, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करता है। और पुलिस के लिए टास्क है कि जल्दी ही उन आरोपियों को गिरफ्तार करें। अभी फिलहाल कोई जानकारी, अभी कोई रिएक्शन सामने आया है शकुंतला रावत की तरफ से? कोई जानकारी उनके परिवार वालों की तरफ से, आसपास पड़ोसियों की तरफ से? खुद मंत्री कह रहे हैं कोई साजिश हो सकती है। लगातार मेरे मकान पर की चोरी होना या चोरी के लिए घुसना और हथियार लेकर सरिये का अंदर आना तो सवाल खड़े करता है। पुलिस से उन्होंने कहा है, पुलिस ने मकान में घटना का निरीक्षण भी किया है, किस तरह से घटना हुई है, और पुलिस कोशिश कर रही है गिरफ्तार करे। लेकिन 1 महीना होने को आया, पिछली घटना में कोई आरोपी गिरफ्तार हुआ नहीं हुआ, तो ये सवालिया निशान है। पुलिस को जल्दी कोई गिरफ्तारी करनी होगी। अगर वो स्थानीय चोर है या बाहर का चोर है या कोई गैंग है, कोई भी व्यक्ति है, तो उसे गिरफ्तार करना होगा। ठीक है, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। शुक्रिया अश्विनी इस अपडेट के लिए, इस जानकारी के लिए। लेकिन जरा सोचिए, पूर्व मंत्री रह चुकी है शकुंतला रावत और जानी मानी राजनेत्री भी हैं, लेकिन उनके घर में बार बार चोरों का घुसना, वो भी तब जब शिकायत दी जा चुकी है, उसके ठीक बाद एक बार फिर से ये कोशिश, लेकिन नाकाम साबित हुई। लेकिन अब देखना होगा कि आगे किस तरीके की सुरक्षा नहीं दी जाएगी या फिर बाहर पुलिस गश्त को बढ़ाया जाएगा।